रात का सन्नाटा था। मध्यम सी रोशनी वाले कमरे में एक पुराना टेलीफोन अचानक बजा। फोन की घंटी की आवाज ने रात के गहरे सन्नाटे को चीर दिया। शीतल, जो अपने लैपटॉप पर देर रात तक काम कर रही थी, एक पल को ठिठकी। वह जानती थी कि उस घर में फोन कई सालों से बंद था। घंटी बजना बंद हो गई। शीतल ने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही पल वही फोन फिर से बज उठा। इस बार वह झिझकते हुए उठी और फोन के पास गई। रिसीवर उठाने पर उसमें से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई दी, तुम अकेली नहीं हो। शीतल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी और हॉल में आ गई। 2 दिन पहले की घटना। शीतल को यह घर एक पुराने परिचित ने किराए पर दिया था। यह घर थोड़ा अलग है, लेकिन शांत है, उसने कहा था। शीतल ने इस बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे शहर के शोर से दूर रहना था। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। दूसरे दिन उसने घर की दीवार पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने खरोंचों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। वर्तमान। शीतल ने फोन की घटना को दिमाग से झटकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि हॉल के कोने से कुछ हलचल हुई है। उसने चुपचाप अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उस दिशा में देखा। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा वहाँ दिखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उसकी सतह पर गहरे खरोंच थे। खरोंचों के बीच उसने एक शब्द पढ़ा, सावधान। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से जाम था। तभी उसके पीछे से धीमी कदमों की आवाज आई। शीतल ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांस अटक गई। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से खटखटाया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि शीतल के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। पड़ोसी की कहानी। अगले दिन शीतल ने पड़ोसी से उस घर के बारे में पूछा। पड़ोसी ने उसे बताया, इस घर में पहले एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी बेटी थी, नेहा। एक दिन वह दरवाजे के पीछे गायब हो गई। उसे कभी नहीं ढूंढा गया। शीतल के होश उड़ गए। उसने तय किया कि वह उस दरवाजे को फिर से जांचेगी। अंतिम रात। उस रात शीतल ने अपने साथ एक टॉर्च और चाकू रखा। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गई। इस बार दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि फर्श नरम था, जैसे वह जमीन नहीं बल्कि किसी जीव के ऊपर चल रही हो। अचानक एक बच्ची की परछाई उसके सामने आ गई। तुमने मुझे क्यों बुलाया? बच्ची की आवाज में गुस्सा और दर्द था। शीतल ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ बस किराएदार हूँ। बच्ची ने हंसते हुए कहा, इस घर में कोई मेहमान नहीं रहता, यहाँ सिर्फ कहानियाँ खत्म होती हैं। अचानक शीतल को खरोंचों की वजह समझ आई। दीवारों पर वे खरोंचे पिछले किराएदारों के नाम थे, वे सभी जो इस घर से कभी बाहर नहीं गए। दरवाजे ने खुद को जोर से बंद कर लिया। शीतल की चीखें उस रात सुनी गई, लेकिन वह खुद कभी नहीं देखी गई। कुछ महीने बाद एक नया किराएदार घर में आया। जैसे ही उसने सामान रखा, उसे हॉल के कोने में एक पुराना दरवाजा दिखा। दरवाजे पर एक नया नाम लिखा था, शीतल।